नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह से ही मतदान जारी है और वोटिंग परसेंटेज भी लगातार आ रहा है। पहले हमने आपको बताया 9 बजे का वोटिंग परसेंटेज, फिर उसके बाद हमने आपको 1 बजे का जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम आपको बताते हैं। 42.67% अभी तक वोट पड़ चुका है। तो ऐसे में बिहार में जो लोग हैं वो लगातार घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और अपने जो नेता हैं उनको चुन रहे हैं। हालांकि ये जो है ये पहले चरण का मतदान हो रहा है। दूसरे चरण का मतदान भी 11 तारीख को होगा। उसके बाद 14 तारीख को रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे में 1 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये दिखा रहा है कि बहुत अच्छा इस बार जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि लोग जो है वो घर से निकल रहे हैं और वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो इस चीज़ को अच्छा पॉजिटिव वे में ही सर देखा जाएगा कि जिस तरीके से लगातार वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और अगर हम देखें कि सुबह से लेकर अभी तक में 50% के लगभग पास आ चुका है और अभी आधा दिन बाकी है। तो बिहार के लोग खूब बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। जी 42.31% जो ओवरऑल है 1 बजे तक है। और कुछ शहर में तो बम्पर वोटिंग हो रही है, जैसे गोपालगंज में 46.73% है, सहरसा में 44% है, बेगूसराय में 46% है करीब करीब। तो कई शहर ऐसे हैं जहां पर बम्पर वोटिंग हो रही है, लंबी लंबी कतार में लोग हैं। हम सुबह ही कह रहे थे कि जिस तरह से लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है और ऐसा ही हो रहा है। लोगों की अपील का असर हो रहा है। छुट्टी भी है बिहार में, तमाम सारे संस्थान जो हैं चुनाव की वजह से बंद हैं और लोग जो है आज छुट्टी के दिन जमकर मतदान कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे संकेत हैं। क्योंकि ज़्यादा मतदान होगा तो फिर ज़्यादा मतदान होने पर उस उम्मीदवार के जीतने की ज़्यादा उम्मीद होती है जो अच्छा उम्मीदवार है। क्योंकि जब सभी लोग घर से निकलेंगे नहीं तो फिर मतदान क्या होगा, वोट प्रतिशत कम होगा, तो बहुत सारी उसकी दिक्कतें आती हैं। सर एक चीज़ ये भी है कि जब हर कोई मतदान करने के लिए निकलेगा तो इससे ये पता लगेगा कि बिहार की जनता हर एक जो वोट का अधिकार रखता है उसका चुना हुआ कैंडिडेट, उसके चुने हुए नेता आगे आ रहे हैं। तो उनकी पसंद क्या आ रहे हैं, क्योंकि अब होता ना कि कमियां निकाल देते हैं लोग कि ये नेता काम नहीं कर रहा, वो नेता काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने चुना ही नहीं उस नेता को। आप वोट जब पड़ने का टाइम आया था आप गए ही नहीं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। देखिए, कहते हैं ना कि लोकतंत्र की चाबी जो है वो जनता जनार्दन के पास है। इसीलिए अगर आप वोट डालेंगे तो आप अपने जिस उम्मीदवार को आप चाहते हैं आप उसी को वोट करेंगे। तो कहीं मन में 5 साल के लिए कसक न रह जाए कि हमको तो जितवाना इस उम्मीदवार को था लेकिन हम वो जीत नहीं पाया, क्यों कि आपने वोट नहीं डाला। इसीलिए लोग सामने आ रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, अपना मतदान कर रहे हैं। और लोकतंत्र का ये सबसे मजबूत कड़ी है और कि आप मतदान करेंगे तो आप जिस उम्मीदवार को चाहते हैं, हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जिसको मतदान किया वो जीता, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इसमें अच्छे उम्मीदवार जीत करके आते हैं जिसकी लोकतंत्र में लोग उम्मीद करते हैं। तो कुल मिला के ये समझिए कि ज़्यादा प्रतिशत बम्पर वोटिंग इसको कहेंगे, बम्पर वोटिंग हो रही है तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छे संकेत हैं। और बिहार में कई बूथ जो आप याद करिए 2020 में तो कई सारे ऐसे ज़िले थे जहां पर वोट प्रतिशत काफ़ी कम रहा था, लेकिन इस बार तो कई ज़िले हैं, जैसे बेगूसराय में लगातार वोट प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस समय 46% है, मतलब 50 के आंकड़े को छूने वाला है प्रतिशत में। ऐसे अभी 4-5 घंटा मतदान में है, 6 बजे तक मतदान होना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे संकेत हैं। लोगों से जो अपील की गई, उसके बाद तमाम पार्टियां जो इस काम में जुटी हुई हैं लोगों को बूथ तक पहुंचा रही है। उसके बाद चुनाव आयोग ने जगह जगह पर लोगों को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूक कार्यक्रम किया, उसका भी असर दिख रहा है। उसके बाद बिहार में छठ पर्व के दौरान बहुत सारे लोग दूसरे शहर से, वहाँ जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, जहाँ जहाँ पर प्रवासी रहते हैं वहाँ पर बिहार पहुँचे हुए हैं और वो लगातार वोट कर रहे हैं, सुबह से वोट कर रहे हैं। इसीलिए हम सुबह में भी हम बोल रहे थे कि सुबह में काफ़ी लंबी लाइनें दिख रही हैं और सुबह में लाइन लगने का मतलब ये है कि बम्पर वोटिंग चल रही है। और इस समय सर इस बार सर परिवर्तन और भी चीज़ों में दिख रहा है। जैसे कि अगर हम देखें अभी हाल ही के दिनों में लालू यादव का परिवार अपने बेटे से नाराज था, तेज प्रताप यादव से, लेकिन राबड़ी देवी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया। तो अब ऐसे में ये कि माँ की ममता भी दिख रही है और लोगों का ये भी दिख रहा है कि वो जागरूक हो रहे हैं, युवा पहुँच रहे हैं, बुजुर्ग पहुँच रहे हैं। तो बहुत अलग अलग तस्वीरें इस बार दिख रही हैं बिहार से। देखिए,
पार्टी चाहे दो हो चाहे अलग हो, लेकिन माँ का जो आंचल होता है किसी बच्चों के लिए छोटा नहीं हो जाता। माँ के आंचल में सारे बच्चे आते हैं, उनके जितने भी बच्चे हैं वो उतना ही सबसे प्यार करती होंगी, चाहे राबड़ी देवी हो चाहे एक आम माँ हो। तो उन्होंने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया है। दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं, एक को पिताजी की विरासत वाली पार्टी है तो दूसरे ने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन माँ तो दोनों को आशीर्वाद देगी और उन्होंने दिया भी है। अब ये है कि मतदाता डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये बात की बात है। लेकिन माँ चाहे बाप जो हैं उनके पार्टी चाहे उनके बच्चे चाहे किसी भी पार्टी में हो, वो तो आशीर्वाद देंगे ही। अभी तेज प्रताप में सर कॉन्फिडेंस भी आ गया, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही उनका जब वोट उन्होंने किया उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने सीएम बनने को लेकर अपनी बात साफ की थी और ये भी कहा कि जो पार्टी विकास करेगी उसके साथ वो जाना पसंद करेंगे। तो आप वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया, बिहार में क्या चल रहा है वो हमने आपको बताया। इसी तरह की तमाम और जानकारियाँ जो आती रहेंगी, अपडेट्स आती रहेंगी, उस पर भी बातचीत करेंगे, उस पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। नमस्कार।